कोयलांचल में हर क्षेत्र में माफिया है और यह अपने अपने इलाके के दबंग है, नीडर है। इनको ना किसी का डर है और ना ही जान की परवाह। धनबाद का उत्पाद विभाग होली को लेकर जब सक्रिय हुआ तो एक सप्ताह के अंदर करीब 8 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई। यह शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, जान के लिए भी बड़ा खतरा है। फिर भी शराब पीने वाले सचेत नहीं है। अगर कोयलांचल में किसी दिन जहरीली शराब कांड की पुनरावृत्ति हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। शुक्रवार को तड़के उत्पाद विभाग की टीम ने गोविंदपुर थाना के विकास सहानी के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब जब्त किया है। यहां से लगभग 20 पेटी शराब बरामद हुई है। स्प्रीट भी बरामद किया गया है। बोरे में भरा हुआ विभिन्न ब्रांडेड शराब की बोतल और खोखे जब्त किए गए हैं। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्प्रीट में केमिकल मिलाकर महंगी ब्रांडों की शराब की बोतलों में भरकर इसे बेची जा रही थी। इसमें विकास सहानी का भतीजा भी शामिल है। विकास सहानी को आदतन नकली शराब का कारोबारी बताया जाता है और प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि उनके खिलाफ सीसीए की कार्रवाई की जाए। पिछले एक सप्ताह में होली और चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग सक्रिय हुआ तो करीब 8 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई। कई जगहों से तो प्रतिबंधित शराब की भी बरामदगी हुई है। शराब माफिया की ऐसी गतिविधियां किसी दिन खतरनाक रूप ले सकती है। अवैध शराब कांड की पुनरावृत्ति माफिया करा सकते हैं। आश्चर्य इस बात की होती है कि शराब तो बरामद हो जाता है, लेकिन कारोबारी छापेमारी दल के चंगुल से बचकर कैसे निकल जाते हैं। अब तक शराब माफिया शुतुरमुर्ग की तरह पर्दे के पीछे खुद को छुपाकर धंधा कर रहे थे, लेकिन अब एक के बाद एक उनके इस खतरनाक खेल का खुलासा होने लगा। जरूरत है ऐसे में माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने का। एसपी के निर्देश पर होली पर्व एवं चुनाव के मद्देनजर उत्पाद की विशेष छापामारी अभियान चलाई जा रही है। उपायुक्त महोदया को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह 3 बजे के करीब गोविंदपुर थाना अंतर्गत जोधाडीह ग्राम के विकास सहनी के यहाँ उत्पाद छापामारी कार्य किया गया। इस छापामारी में देखते हुए विकास सहनी छापामारी दल को देखते हुए वो फरार हो गया, भाग गया। उसके घर के पे तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 20 पेटी विदेशी शराब विभिन्न ब्रांडों का जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 82,800 रुपया है। विभिन्न ब्रांडों में ब्लेंडर प्राइड, मैकडवल, इंपेरियल ब्लू, रॉयल स्टैग और स्टर्लिंग B7 है। एक जर्किन स्प्रिट की भी बरामदगी की गई है और विभिन्न प्रकार के लेबल और कॉर्क का जब्ती की गई है और 15 बोरा खाली बोतल की जब्ती की गई है। यह अभियोग का पूर्व में भी उत्पाद में आपराधिक इतिहास रहा है। इसके ऊपर 3 केस दायर कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है और ये फरार चल रहे हैं। न्यायालय से ये फरार चल रहे हैं। इनके साथ में इनका भतीजा कार्तिक सहनी भी सम्मिलित है, जो कार्तिक सहनी प्रीपेड रेडी दारू को विभिन्न जगहों पर सप्लाई करने का काम करता है। ये दोनों पर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया जाएगा एवं सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन पर सीसीए की कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। सर, जिस तरह से इनके घर में ये मिनी फैक्ट्री चला रहे थे, इस तरह से ये निर्माण, इसका प्रोसेस यह है कि स्प्रिट को आप सामने से इसको देख सकते हैं। इसका प्रोसेस है कि ये स्प्रिट को उठाकर इस बाल्टी में रखता है, इसमें कैरामल का मिलावट करता है। कैरामल के मिलावट करने के पश्चात खाली बोतल पे वो पैक करता है और कॉर्क के ढक्कन से उसको चिपकाता है और विभिन्न ब्रांड के लेबलों को उसमें चिपका कर नकली को बाजार में वो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बेचता है। हमारी धनबाद के जनता से अपील होगी कि सरकार के दुकान के अलावा अन्य स्रोतों से लेंगे तो सरकार को हानि करने के साथ साथ आप अपनी जान माल को भी क्षति पहुंचाएंगे। जी, तो ये सभी होली में ही खपाने की इसकी भावी योजना थी, जिसे उत्पाद विभाग के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया। पुटकी में भी कहीं अवैध, पुटकी में लौटने के क्रम में उत्पाद विभाग को एक सूचना मिली कि पुटकी में कमलेश अजय पासवान के घर पर शराब का काम होता है। तो हमारा सब इंस्पेक्टर श्वेता कुमारी ने वहां छापा मारा और छापामारी में 2 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त किया गया। छापामार दल को देखते ही अजय पासवान फरार हो गया। उस पर अनुसंधान किया जा रहा है
और अजय पासवान के साथ संलिप्त व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 120 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई की ये है। कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। चुनाव के मद्देनजर और होली पर्व के नजर ये अनवरत यह कार्य चलता रहेगा। एक सप्ताह के अंदर कितनी की बरामदगी अब तक की है आप लोगों ने? लगभग 1000 लीटर की बरामदगी हो चुकी होगी और ये कार्रवाई चलती रहेगी। कितने लाख का करीब अवैध शराब बरामद? 7 से 8 लाख रुपए की शराब होगी विभिन्न 7 से 10 दिनों के अंतर्गत। जी, तो एक तरह से अवैध जो शराब माफिया उनके खिलाफ आप लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन का ये सहयोग है कि ये युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।